जय हिंद साथियों। फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया क्या है? भविष्य सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया सबसे पहले है क्या? सोशल मीडिया वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसपोंडिंग, एक शब्द आता था पहले, ट्रांसपोंडिंग मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, चित्रों को एक जगह से दूसरी जगह किसी माध्यम से पहुंचाने वाला एक ऐसा मंच जिसे आज सोशल मीडिया कहते हैं, जिसमें हम जीवन के पहले करते थे लिटरेचर के बारे में, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। अब सोशल मीडिया इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। ये कंसेप्ट आने वाले टाइम में होगा। सोशल मीडिया में चाहे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है या दूसरे और मंच हैं जिनके माध्यम से लोग अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। समाज के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, खास तौर पर अब वो लिटरेचर जो लिखने वालों की जगह लेने वाले हैं। पहले होता था बुक्स लिखते थे, किताबें लिखते थे। अब किताबें लिखने के लिए, अब वो पढ़ने के लिए ना टाइम होगा, ना ही लोगों के पास इतना बिजी हो जाएगा। और रेडीमेड और शॉर्ट में, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी चाहिए और बेहतर से बेहतर, चाहे मनोरंजन है, वो मनोरंजन भी लोग जो है 3-3 घंटे का इंतजार नहीं करते। अब तो एक 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में ही मनोरंजन चाहते हैं। इतना ही नहीं, अब तो 60 सेकंड का यूट्यूब पे जो शॉर्ट होता है और जो 3 मिनट वाला शॉर्ट होता है, उसमें ही सारा इन्फॉर्मेशन, पूरा फिलोसफी ऑफ इंसिडेंट और फिलोसफी ऑफ लाइफ इन फिलोसफी ऑफ सम प्रोग्राम और सम इंसिडेंट वो चाहते हैं। ऐसा सोशल मीडिया का प्रभाव वर्तमान में है और ये आगे और बढ़ता जाएगा। इसके बढ़ने के साथ साथ सोशल मीडिया पर आपको और जो है पर्सनलाइज और रिलायबल चीजें होंगी जो आपके और हर इंसान के जीवन में काम आने वाली हैं। क्योंकि सोशल मीडिया जो शुरू में आया था तब क्योंकि समाज में कोई बदलाव होता है, एकदम से स्वीकृति नहीं मिलती, लोग अन्यथा लेते थे, या यूं कह लीजिएगा ये तो फालतू लोगों का काम था जो पढ़ाई नहीं करते, वो मोबाइल चलाते हैं। लेकिन अब आने वाले टाइम में स्टडी से जरूरी हो गया है बच्चों को सोशल मीडिया के बारे में जानकारी होना, उसके बारे में वहां पर स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलता है, आपके लेसन्स बेहतर से बेहतर। यहाँ क्लास में एक टीचर एक अंदाज में पढ़ाता है, वर्ल्ड के चुनिंदा लोगों का स्टडी मटेरियल वहां मिल जाता है। किसानों को जरूरी इंफॉर्मेशन, खेती बाड़ी से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड की कहाँ क्या फसल होती है और अमुक फसल के लिए कैसा टेम्परेचर, किस प्रकार की जरूरतें होती हैं, वो सब सोशल मीडिया से आज लोगों को मिल रही हैं। यूट्यूब से खास तौर पर वीडियोज हैं जिसमें आप लोगों को पा सकते हैं पूरी दुनिया के तो इस दुनिया के ही नहीं, पर ग्रह, दूसरे ग्रहों के बारे में भी इंफॉर्मेशन। किसी को जो डायरेक्ट चांद पर गए थे उनके चित्र, मंगल की चित्र, या साइंस के क्षेत्र में जो पहले मॉडलिंग कहते थे, मॉडल्स लेके और टीचर्स को कहा जाता था कि आप पढ़ाते वक्त को करिकुलर या आवश्यकता से अधिक टीचिंग एड्स या जरूरत है जिन टीचिंग एड्स का, उनका इस्तेमाल कीजिएगा। परंतु अब सोशल मीडिया में जो हमारे जमाने का था 1900 के आसपास या 1900 से 2000 तक के बीच का, वो एकदम से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब बच्चे स्मार्ट पैदा हो रहे हैं, स्मार्ट। जी हाँ, जैसे हमारे हिंदुस्तान में तो पहले से कहा जाता था जो ये महाभारत काल से ही कि आदमी जो है पेट से, माँ के पेट से ही बहुत कुछ सीखना शुरू कर देता है। लेकिन अब ये सत्यता हो रही है कि बच्चा पैदा होते ही, दादाजी को स्मार्टफोन ठीक से चलाना नहीं आता, लेकिन बच्चा 1-2 साल में ही उन चीजों को छानबीन कर देता है। आमतौर पे जो पुराने टाइम के लोग हैं, जो अभी 50 हमारी एज के 50 की उम्र के हैं, वो लोग लगभग अपनी एप्लीकेशंस या मोबाइल स्मार्टफोन का 10% भी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जबकि बच्चे हर चीज को छानबीन करके रिसर्च कर डालते हैं। तो उनके लिए आने वाले टाइम में सोशल मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। सोशल मीडिया की जो है, हम भी कभी सोचते थे कि यूट्यूब है या फेसबुक है, सिर्फ अपनी फोटो या वीडियो अपलोड करो और काम हो गया, दूसरे साथी या रिश्तेदार देख लेंगे। लेकिन नहीं, अब तो उसका पैसा मिलता है, आप उसको बेहतर से मैनेज करते हैं, उस पर अगर व्यू आते हैं, लोग
जो है कंपनीज या स्पॉन्सरशिप मिलती है या मोनेटाइज हो जाता है तो उससे पैसा भी बनता है। आपकी हर चीज, कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। जैसे किसी जमाने में कचरा, प्लास्टिक की बोतलें, कांच बेकार होता था, लेकिन अब रिसाइकल्ड जब से सिस्टम चला है सभी चीजों की उपयोगिता बढ़ गई है। तो ऐसे ही सोशल मीडिया पर पहले टाइम वेस्टेज का मानते थे, लेकिन अब जो कुछ भी टाइम देंगे उसका आउटपुट होगा। और कंपनियों में जो है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे यूट्यूब है, पॉलिसी अभी सख्त हैं। अभी पॉलिसी सख्त इसलिए है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के मुताबिक विभिन्न देशों के कायदे कानून के मुताबिक चलना पड़ता है। और उन चीजों को देखते हुए जब ये एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा तो निश्चित ही सोशल मीडिया से आमदनी भी होगी, चाहे वो युवा है। अब युवाओं के एक निश्चित टर्म कंडीशंस होती है, इतना डिग्री होगा, इस प्रकार से आपका इंटरव्यू होगा, पास होगा, तब जाकर के आप काम पे लगेंगे और काम से नौकरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप क्रिएटिविटी, जिसको पब्लिक के लिए आवश्यक वैल्यूएबल चीजें हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित है, चाहे वो योग से संबंधित है, चाहे स्टडी से रिलेटेड है, चाहे वो साइंस का क्षेत्र का चीज है, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड की बातें हैं, चाहे समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र की बातें हैं, वो सभी सोशल मीडिया पर जब पूरी तरह से सिलेबस के रूप में आ जाएंगी तो वो लोगों के काम आएंगी। और उनमें जो लोग वैल्यू एडिट करते जाएंगे, उन चीजों को जितने ज्यादा लोग लाइक करेंगे, देखेंगे, पसंद करेंगे, तो उसके हिसाब से उनको पैसा भी मिलेगा। क्योंकि कभी सोचते थे, हम भी सोचते थे, ले ये ऐसे थोड़ी ना सारा दिन धक्के खा करके क्या मिलता है, $10 मिलेगा मोनेटाइज हो करके। नहीं, अभी और उसमें प्रोग्रेस होने जा रही है। जब कंपनियों के बीच में कंपटीशन होगा तो वो अपनी पॉलिसीज को सॉफ्ट करेंगी और क्रिएटर के अनुकूल अपनी पॉलिसीज बनाएंगी। क्योंकि पहले देखिएगा, कौन सी चीजें राज करती हैं दुनिया पर। दुनिया पर चाहे कोई राजा है, चाहे किंग है, चाहे इंसान है, चाहे गांव का सरपंच है, जो लोगों को फ्री में देता है वो लोगों पर छा जाता है। और फिर लोग डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली उसकी आर्थिक अक्षमता को बढ़ा देते हैं। अब गूगल को ही लीजिएगा, गूगल पे बहुत सारी वीडियो हैं कि गूगल सब कुछ फ्री दे रहा है, टोटली फ्री, सब ऐप्स फ्री मिल रही हैं। आप जीमेल फ्री में बना सकते हैं, यूट्यूब का अकाउंट फ्री में बना सकते हैं, या अन्य सोशल मीडिया से पर जो है बहुत सारे अकाउंट है फ्री में बना सकते हैं। अब ये फ्री के पीछे की जो फिलॉसफी है, दर्शन है, क्यों कोई काम फ्री में हो सकता है? नहीं हो सकता है, पर होता है। फ्री में होने से अपने सदियों से हमारे भारत में तो कहते हैं सेवा का मेवा, अर्थात हम सर्विस करेंगे तो फल मिलेगा, यानी कि सेवा का मेवा। मेवा कहते हैं पौष्टिक भोजन, जबरदस्त चीजें जिसमें स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, यानी कि सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा। तो कंपनी इसी सिद्धांत पर काम करती है। हम लोग कहते कहते आए हैं सदियों से, सेवा करो मेवा मिलेगा, सेवा का मेवा। लेकिन गूगल सेवा का मेवा पा रही है। अब भी लाखों अरबों खरबों की आमदनी है, जबकि सब कुछ पब्लिक को, पूरी दुनिया को फ्री में दे रही है। अब फ्री में देने से क्या होता है? एक चीज फ्री में देते हैं आप, वही सिद्धांत है जो हमारे भगवान शिव के 21 दिनों के व्रत रखने वाली बात है। 21 दिन व्रत रखते हैं, 22वें दिन वो संकल्प ऑटोमेटिक एक्टिवेट या प्रफुल्लित होने लगता है। ऐसे ही 21 दिन हम यूट्यूब को चलाते हैं तो हमें 22वें दिन जो है मन करता है वीडियो फिर से और देखने का, अपलोड करने का। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जब हम अपनी क्रिएट करते हैं चीजें, वो शुरू में मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन फिर बनाते बनाते ऐसे आदी भी हो जाते हैं। कई लोगों को बहुत ज्यादा ऐप भी लग जाता है जो कि उनकी समस्या का कारण बन जाता है। जैसे कई हादसे होते हैं, रील की समस्या खबरों में आ रही थी, आज भी किसी लेडीज को रील की लत लगी थी, वो अपने रिश्ते नातों को सभी को भूल गई थी। लेकिन इन सब में सामंजस्य, जब समझदारी से काम लेंगे तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आप किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। और इसमें जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जबरदस्त मदद करता है इसमें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्या होता है, बुद्धि को, जैसे मानवीय बुद्धि है, वैज्ञानिक बुद्धि है, मैथमेटिशियन का बुद्धि है, या इंग्लिश का या ग्रामर का, भाषा की बुद्धि है, उस बुद्धि को एक्टिवेट करके एक स्पेसिफिक फील्ड में लगा।
हम बात कर रहे थे गूगल की। गूगल सब कुछ फ्री में दे रहा है, तो इससे क्या होगा कि एक सेवा है और सेवा का मेवा मिलता ही है। उसकी क्या कारण है? फ्री से आमदनी का स्रोत कैसे बनता है? अब फिर भी करोड़ों अरबों खरबों का जो टर्नओवर है, बिजनेस हो रहा है गूगल से, यूट्यूब से, तो उसमें जो बेसिक फंडा क्या है कि वो सेवाएं दे रहा है, लेकिन पब्लिक में एक स्टैंडर्ड की सेवाएं भी चाहते हैं लोग। फिर कोई कहता है कि हमें एड फ्री वीडियो चाहिए, एड फ्री मूवी चाहिए, या हमें अलग अलग से चैट जीपीटी की एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, ताकि हम लोग अपना ही क्रिएशन में और मोर क्रिएटिव हो सके, मोर एडवांसमेंट की ओर बढ़ सके, और ज़्यादा सिलेबस या ज़्यादा एआई के बारे में जान सके, या जो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी है इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान हो, सोशल मीडिया के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बारे में ज्ञान हो, तो फिर वहाँ पेमेंट करनी होती है। तो वहाँ हर एक इंसान खुशी खुशी जब देखता है कि तो बहुत अच्छी चीज़ है, जब लगता है कि चैट जीपीटी या दूसरा कोई जेमिनी है, या जेमिनी के साथ साथ या दूसरे और ऐप्स हैं, उनका फायदा लगता है, तो वहाँ वो उनको खरीदते हैं, जिससे कि इनको आमदनी होती है और उस पर एड्स चलती हैं। जो प्रोग्राम्स होते हैं जितने भी यूट्यूब पर जो है, उन पे जो है जो एड्स चलती हैं, उन एड्स से कंपनी से पैसा मिलता है, यूट्यूब को आमदनी होती है। तो कहने का मतलब यूट्यूब का, सोशल मीडिया का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, दो पब्लिक के अनुकूल चीजों को ढाल लेंगी या अपने ग्राहकों के अनुकूल चीजों को ढाल लेंगी, तो निश्चित ही वो आगे बढ़ती जाएंगी और फायदा होगा। चाहे वो क्रिएटर्स को पेमेंट की बात है, अगर एक मीडिया जो है एक निश्चित टफ कंडीशन पार करने के बाद पेमेंट देता है, और एक सॉफ्ट कंडीशन, कुछ कंडीशन उसी दिन से, क्योंकि आने वाले टाइम में तो उसी दिन से पेमेंट शुरू हो जाएगा जिस दिन आपके वीडियो पे ऐड चलेंगी, या किसी का माल बिकेगा, या किसी के प्रोडक्शन की काफी बिक्री होगी, तो उसके हिसाब से लोगों को उसका मान दे, जिसको बोलते हैं, जिसको उस ऐड चलने का जो सिस्टमैटिक, जिसमें अभी 45% और 55% का जो नियम है, इसके तहत हो सकता है आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि कोई एक सब स्टैंडर्ड, या अभी जिनकी कंडीशन पूरी नहीं हुई है उनको 10% और 90% वाला रेशो हो जाए, या ऐसा हो जाए 20% प्लस 80% वाला रेशो। क्योंकि ये जो 45% और 55% वाला सिस्टम है यूट्यूब का, ये जिसमें कि आप क्रिएटर 45% यूट्यूब रखता है या गूगल रखता है, और 55% जो है मोनेटाइज चैनल को मिलता है, तो इसको और पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है, और करेंगे आने वाले टाइम में, करना पड़ेगा। नहीं तो कोई दूसरा सोशल मीडिया वाला जो है इसको करेगा, तो लोग उधर की ओर रुझान हो जाएगा। चाहे वो इंस्टा की बात है, चाहे वो फेसबुक की बात है, हर जगह जहां व्यक्ति की मेहनत का आउटपुट, क्योंकि अभी क्या है, अभी तो बहुत लेवल तक पहुंच करके कड़ी मेहनत के बाद, कड़ा संघर्ष के बाद जो है लोगों को, तीतर बोल रहा है, इसको बोलने दीजिएगा। हाँ, तीतर क्या कह रहा है, चलो साथ साथ बात करते हैं, जब बोलेगा तो फिर रुक जाएंगे हम। पर्यावरण, हाँ, पर ये कह रहा है कि पर्यावरण का पुट भी जरूर वीडियो में डालिएगा, क्योंकि यह साथियों सारा काम धरा धराया, सारी इंटेलिजेंस धरी धराई रह जाएगी अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, ऑक्सीजन की कमी रहेगी। अगर टेम्परेचर कंट्रोल्ड नहीं होगा, टेम्परेचर जला देने वाला होगा, प्रकृति, फ्लोरा एंड फौना को भारी नुकसान देने वाला होगा, तो फिर हमारे सब ये सोशल मीडिया, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब बेकार हो जाएंगी। तो हमें पर्यावरण की ओर जो है बहुत जरूरी काम करने की जरूरत है। अब देखिएगा, जैसे पहले बड़े बड़े कंपनी जो होती थी वो अस्पताल बना देती थी, साइकिल कंपनी आई उसने हॉस्पिटल बना दिया, कार कंपनी आई उन्होंने बड़ा बड़ा कैंसर या दूसरे बीमारियों के हॉस्पिटल बना दिए। अब सोशल मीडिया की कंपनीज को भी सोशली यूजफुल या वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा, और कर भी रहे हैं। हालांकि जैसे मिस्टर बीस्ट जैसे साथी हैं, उनके देखते हैं वहाँ वो काम कर रहे होते हैं पर्यावरण के मामले में काम कर रहे हैं। मैं तो पर्यावरण के रूप में काम करने वाली टीम में से हूं भाई। आध्यात्मिक चैनल है, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क की लिस्ट है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आने वाले टाइम में सोशल मीडिया का भविष्य उज्जवल होगा, लोगों को और आसान चीजें होंगी। लेकिन नेगेटिव बात यह है कि आदमी का जो बौद्धिक स्तर है,
जो एक्सरसाइजेज ऑफ माइंड हैं, जिसमें मैथमेटिक्स के हमारे एशियन कंट्रीज में पूरा जोर लगाते हैं, स्कूलों में बड़े बड़े चैप्टर, बड़े बड़े एसेज याद करते हैं और हजारों क्वेश्चंस, हजारों हिस्ट्री के सवाल याद करते हैं, लैंग्वेजेस के फार्मूले, लैंग्वेजेस को तौर तरीके सब जानते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं कैचिंग पावर या तर्क शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ बना बनाया हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा, उसको जो सीखने की वैल्यू नहीं रहेगी। आदमी का मस्तिष्क उन्हीं चीजों को याद करता है जिनको याद करना चाहता है आदमी, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है कहा गया है। आदमी उतना ही लर्न करता है जितना वो चाहता है। अगर आदमी किसी चीज को भूलना चाहता है तो एकदम से भूल जाता है। इवन व्यक्तियों के नाम तक उसको याद नहीं रहते। उनको बहुत सारे बिजनेस ऐसे बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको अपनी बिजनेस का भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि जबकि वो बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, अपनी फर्म को चला रहे होते हैं, और आदमी वही चीजें याद रखेगा जो उसको जरूरत है, जिनको वो अहमियत देता है। तो जब रेडीमेड मिल जाएगा तो बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे, कमजोर हो जाएंगे, है ना, दिमाग की एक्सरसाइज नहीं होगी। जो मस्तिष्क का जो धीरे धीरे तनाव एक्सरसाइज से जो है सम होता है, टफ सम होता है, उस सम को सोल्व करता है। उससे क्या होता है, कुछ लोग हमारे ज़माने में कह देते थे किताब पढ़ते हैं 10वीं के बाद जो मैथमेटिक्स पढ़ा था वो तो ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आया, जो किताब जो ग्रामर पढ़ी थी, जो व्याकरण पढ़ी थी, वो कहीं काम नहीं आई। काम बेशक ना आई हो, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क की इतनी एक्सरसाइज करा देती है कि हम दुनिया को आसानी से समझने लग जाते हैं। वैसे सोशल मीडिया भी इस मामले में काम करेगा। ये कुछ नेगेटिव लोगों की राय है, मेरी राय नहीं है, क्योंकि इस पर काम करेंगे तो लोग या आने वाली पीढ़ियां और स्मार्टनेस के साथ चीजों को या मतलब की चीजों को टाइम वेस्ट करने की बजाय जो मतलब की चीजों पर ध्यान देंगी। हमारी खुद की वीडियो आने वाले टाइम में कुछ पीढ़ियां कहेंगी इतना जोर लगाया, बताओ इसमें तो बहुत कुछ हो जाता, मिल जाता। ये चीजें आने वाले टाइम की स्मार्टनेस की ओर इशारा करती हैं। तो चाहे गूगल है, चाहे हमारा यूट्यूब है मंच, और चाहे आने वाले टाइम में जो है इंस्टा है, फेसबुक है, इन सब में जो आमदनी वाला कंसेप्ट ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, चीजें और इंटरेस्टिंग, लोग और रुचि लेते जाएंगे, और इसको जो कल्याणकारी लाभदायक होगा तो लोग जो है और ज्यादा नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फेड होने में, जैसे आउटडेटेड मॉडल्स रहते हैं ना पुराने जमाने की गाड़ियों के हैं, मोटर बाइक्स के हैं, वो उनकी कंपनियां, चाहे वो घड़ियों की कंपनियां थी, उनका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां थी, वो आज उनका नामो निशान नहीं है। अगर उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया तो आने वाले टाइम में सबको मॉडिफाई करना होगा सोशल मीडिया के लिए, और ये होगा कि इस पे कोई भी इंफॉर्मेशन होगा। देखिए, रिलायबल होना वो बहुत जरूरी है। अब रिलायबल चीजें दे रही हैं। हाँ, एक दौर आया था जहां उत्प्रांग नकली सब बकवास या आर्टिफिशियल चीजें डाल दी जाती थी। अभी भी कुछ है ऐसा जो तबका है दुनिया के समाजों में जो उसका दुरुपयोग करता है, चाहे वो हैकर्स की बात है, चाहे वो फ्रॉड करने वालों की बात है। आने वाले टाइम में ये सब छटते जाएंगे और चीजें शुद्ध होती जाएंगी और लाभदायक होंगी, तो लोग और रिलायबिलिटी के साथ सोशल मीडिया पर आएंगे, उनकी चीजों पर भरोसा करेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे और अपने उपयोगी, अपने लाभ के लिए, अपने आमदनी के लिए या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने खेती बाड़ी की तरक्की के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूट को बढ़ोतरी देने के लिए सोशल मीडिया की मदद भी करेंगे और सोशल मीडिया से मदद भी लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सब जो है सोशल मीडिया पर आएं और हम जैसे मध्यकाल के, क्योंकि शुरुआती काल वाले तो टॉप में हैं, हमने बीच से शुरू किया है, तो सोशल मीडिया देखते हैं आगे कहाँ कहाँ जाता है और आप सभी चीज को पसंद करेंगे और आने वाले टाइम में आप लोग स्वतः ही अपनी जरूरी बातें, जो उपयोगी बातें हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से करेंगे ताकि आने वाले पीढ़ियों को इसे लाभ हो। हाँ, सोशल मीडिया एंड प्राइवेसी। अब देखिएगा, एक थोड़ी सी जो वैसे तो बहुत बड़े लिटरेचरिस्ट ने, साहित्यकारों ने बहुत सारे लेसन लिखे, हमारे जो कई विद्वानों के लेसन पढ़े हैं, जिनमें कहा गया है कि इंटरव्यू भी एक ऐसी कला जिसमें आदमी की सारी पर्सनैलिटी या प्राइवेसी छीन जाती है। इंटरव्यू के बारे में बताया है, स्पीचेज के बारे में बताया, स्पीच में भी व्यक्ति के। अब सोशल मीडिया पर ये तो रहेगा कि अब अपने सब कुछ बता रहे हैं तो उसमें हाँ प्राइवेसी फिर भी रहेगी। प्राइवेसी जो आप पब्लिक में नहीं भेजना चाहते, वो इन चीजों पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसा
सिस्टम बना है और बनते जा रहा है और इम्प्रूव होता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में जो सोशल मीडिया की प्राइवेसी है वो और कारगर होगी, जिसमें लोग खुल करके अपनी बातें या कंट्रोल करना सीख जाएंगे। क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोगों के पास दुनिया में ऐसे लोग हैं जब अभी मोबाइल भी नहीं है, कहते हैं जब मोबाइल भी नहीं है तो उनको सिस्टम से जोड़ने के लिए थोड़ा और तरक्की, पूरे वर्ल्ड को तरक्की करने की जरूरत है। और ये ग्लोबलाइजेशन में सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि मात्र एक देश या एक कंपनी नहीं, सबका विकास होगा तभी वो कारगर होगा। और नहीं तो फिर ऐसा भी हो जाता है कि इतिहास में कुछ कंपनियों पर, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, पूरी दुनिया पर राज किया था। आज गूगल भी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, लेकिन उसका सिस्टम जो है, अगर पूरी दुनिया, पूरी धरती, पूरी पर्यावरण के बारे में दृष्टिकोण रहेगा तो निश्चित लंबे समय तक चलेगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं एक ही देश या एक ही राष्ट्र के हित में सोचने लगे या उसके लिए काम करने लगे या उसी पूरी दुनिया का शोषण सीखे और अपनी उन्नति के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए करने लगे, तो फिर वहां वही हाल हो सकता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा प्रिय गूगल, हमारा प्रिय यूट्यूब पूरी दुनिया पे राज करे, दुनिया को राह दिखाए, सेवा करे दुनिया की, और सेवा का फल ऑटोमेटिक मिलेगा जरूर। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।